So now let's discuss question number 5 of TS Grewal. So फॉर्मेट पहले ही क्लियर है. इन द बुक्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, यदि डेट रहा तो वो लिखेंगे, पर्टिकुलर्स एंड टू अमाउंट कॉलम्स प्लस आइटम माइनस आइटम. फॉर्मेट तो हम लोगों का कमांड है. सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, कैश बुक बैलेंस शोज 12,500. बैलेंस शोज मीन्स इट इज अ मैटर ऑफ फेवरेबल बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये फेवरेबल बैलेंस है, इट्स अमाउंट बीइंग शोन इन प्लस आइटम. नाउ पॉइंट बाय पॉइंट. ओके, ये तो हो गया ऑरिजिन लाइन और ऑरिजिन बुक डिसाइड हो गया. ऑरिजिन बुक कैश बुक और फेवरेबल बैंक बैलेंस का मामला है, इसलिए हम लोगों ने यहां बैलेंस लिखा. नाउ पॉइंट बाय पॉइंट. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. वी नो वेरी वेल, दीज आर द सिंपल लाइन्स. नाउ फॉर यू, check issued, first effect will be in cash book. Cash book bank balance goes down, but still not presented in bank means what? In bank it has not been subtracted. So origin book is left hand, which is comparatively down. So to make it equal to passbook level, ऊपर इसको उठाना होगा. To go up means decision is add. फर्स्ट पॉइंट ऐड, पर्टिकुलर्स लिख लेंगे, वही सेम लाइन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, बट दिस पर्टिकुलर इज कंपल्सरी इन ईच आंसर, हैव टू बी रिटन. मैंने नहीं लिखा आपका प्रीसियस टाइम बचाने के लिए. डिसीजन आया ऐड तो यहां प्लस में डालेंगे, डिसीजन आएगा लेस तो माइनस में. ये सब रूल तो कमांड है. सेकंड पॉइंट, ये हैंड वाले प्रेजेंटेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन हो, इफ यू वांट टू बी रिपीटेड, जस्ट यू रिमाइंड मी, जस्ट यू आस्क मी फ्रीली, आई विल अगेन गो फॉर दैट. सेकंड पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. हमने स्टाफ से बैंक में चेक भिजवाया, जैसे ही चेक भिजवाया कैशबुक बैंक बैलेंस में अमाउंट इमीडिएटली इंक्रीज कर लेते हैं, बट स्टिल नॉट कलेक्टेड इन बैंक मीन्स इन पासबुक इट हैज नॉट बीन एडेड. सो व्हाट? ऑरिजिन बुक इज कंपैरेटिवली हाई, लेस करेंगे. सेकंड पॉइंट, लेस करेंगे, दैट्स व्हाई बीइंग शोन इन माइनस आइटम. थर्ड पॉइंट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने यदि रिटर्न इंस्ट्रक्शन बैंक को दे दिया है तो हमारे बैंक अकाउंट से कोई भी अमाउंट पेमेंट कर सकती है उस मेंशन्ड एक्सपेंस का. ओके, वैसा ही एग्जांपल है रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम. माय बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम माय बैंक बैलेंस. सो व्हाट? बैंक में बैलेंस घट गया, बट हमें अभी तक पता नहीं है. सो कैश बुक बैलेंस इज स्टिल हाई. So to make them equal, origin book is high, less करेंगे. Third point, less 5,000 in minus column. Okay. Fourth point, बैंक charges 300 rupees. बैंक charges नाम में ही आवाज आ रहा है कि बैंक ने डिडक्ट किया. So passbook hand goes down, we are still unknown. Cash book balance is high, comparatively higher. So to make them equal again, इसको नीचे लेस होना होगा. लेस का डिसीजन आया. सो पॉइंट 4 लेस करेंगे, 300 लेस करेंगे, इसलिए माइनस कॉलम में लिख लिए. फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर. माय कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, सो बैंक बैलेंस विल डेफिनेटली गो अप, but still we are unknown, so we haven't recorded in cash book. So what? Origin book is left hand, which is comparatively down. So to make them equal, ऊपर इसको उठना होगा. ऊपर उठना मतलब add होना. add का डिसीजन आया. फिफ्थ पॉइंट 8,000. फिफ्थ पॉइंट add and being shown in plus column. कितना इजी लग रहा है. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. कॉमन सेंस लगाओ, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया मेरे नाम का, मेरे बैंक अकाउंट में डाला, तो इंक्रीज होने का इफेक्ट पासबुक में ही होगा ना. सो इंटरेस्ट अमाउंट हैव बीन एडेड इन पासबुक बट स्टिल वी आर अननोन. सो आवर ऑरिजिन हैंड इज कंपैरेटिवली डाउन. सो टू मेक देम इक्वल, ऊपर ऐड होना होगा. ऐड, सिक्स्थ पॉइंट, ऐड 2,000. Clear? Now last point, cash discount allowed of rupees 200 was recorded on the debit side of bank column. वैसे कैश बुक को याद करो जब हम लोग डिस्काउंट और बैंक बैलेंस का कैश बुक बनाए थे. डबल कॉलम कैश बुक हैविंग डिस्काउंट कॉलम. बड़ा अच्छा लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. यू शुड टिक दिस पॉइंट. कैश डिस्काउंट हमने अलाउ किया, अपने कस्टमर को 200 रुपीज छोड़ दिया.
इट इज अ मैटर ऑफ रिसिप्ट। कैश बुक बनाते समय इसको मैं बोर्ड पे शो करना चाहूंगा। देखो ये मिस्टेक क्या हुआ, मैं 7 पॉइंट यहां पे रफ लिख रहा हूं। दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर डिस्काउंट कॉलम, दिस इज योर बैंक कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक का एक रफ स्केच है, केवल आप मत ड्रॉ कर देना फॉर्मेट के अंदर, बट ये बहुत अच्छा लाइन है इसलिए आपको इसको सीखना चाहिए। ये लो, इट इज अ मैटर ऑफ अलाउिंग डिस्काउंट, मतलब डेफिनेटली हम लोग किसी से भी अमाउंट पाए होंगे तभी तो डिस्काउंट दिए होंगे। लेट्स अज्यूम वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट 2 हरीज, सो इन कैश बुक डेफिनेटली वी विल राइट 2 हरीज अकाउंट। यस, कुछ भी अमाउंट ले लो, कुछ भी अमाउंट, हमने 200 रुपीज उसको डिस्काउंट छोड़ा, 10,200 ले लेते हैं। द एक्चुअल ट्रांजेक्शन फ्रॉम हरी was 10,200. Now at the time of receiving money, I have allowed 200 to him. तो एक्चुअल अकाउंटिंग क्या होना चाहिए था? 200 रुपीज यहां जो कि मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, एंड रिमेनिंग 10,000 शुड हैव बीन इन बैंक कॉलम, होना ये चाहिए था। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, मैंने चेक रिसीव किया 10,000 का, 200 उसको छोड़ दिया। ये है असली अकाउंटिंग कैश बुक में। लेकिन हो क्या गया, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 200 रुपीज डिस्काउंट में जाना था, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक के डिस्काउंट में जाना था, मतलब यहां शो होना था, वो अननेसेसरली यहां शो हो गया। क्या मिस्टेक हुआ? ये क्लरिकल एरर अकाउंटेंट का, जो कैश बुक मेंटेन कर रहा था इस अकाउंटेंट का क्लरिकल एरर। अननेसेसरली आपने यहां वाला अमाउंट जैसे ही बैंक बैलेंस में शो कर दिया तो क्या होगा? Receipt total will be now more by 200, yes or no, due to which bank balance as per cash book will be definitely more by 200. So the defect of 7th line is like this. Due to that mistake, कैश बुक का बैंक बैलेंस अननेसेसरली 200 से ज्यादा है, क्योंकि उस अकाउंटेंट ने अननेसेसरली 200 ज्यादा शो कर दिया रिसिप्ट साइड में। ये है पोजीशन। पासबुक तो बेचारा अपनी जगह सही है, मेरे अकाउंटेंट की मिस्टेक से मेरे कैश बुक का बैंक बैलेंस अननेसेसरली 200 ज्यादा है। दिस इज द लुक। So now to make them equal, cash book hand is origin hand, which is comparatively higher. So to make them equal, down जाना पड़ेगा। less का डिसीजन आया, that 200 will be subtracted from BRS, माइनस कॉलम में उसको लिखेंगे। ये जो रफ है इसको मैं हटा लेता हूं, ये आप नोट डाउन नहीं करेंगे, बट ये बहुत अच्छा पॉइंट था 7th वाला, इसको कमांड करना है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सभी को हम लोगों ने एज पर रूल डिसाइड किया, प्लस आइटम माइनस आइटम में शो किया, फिर लास्ट में फिनिशिंग क्या करते हैं, प्लस आइटम के टोटल को कहीं रफ में, दिस इज रफ, टीचर को शो नहीं करना है, रफ का टोटल आ रहा है 28,500, माइनस आइटम के टोटल आ रहे हैं 14,500 लेजर बैलेंस की तरह। द बिगर टोटल विल बी रिटन इन बोथ कॉलम्स एट द एंड, बॉटम में लिख दिया। और जो दोनों का डिफरेंस है 14,000, वो उस कॉलम में लिखते हैं जिस कॉलम में शॉर्ट है, तो शॉर्ट है इस बार माइनस आइटम में, और राइट साइड में माइनस कॉलम में यदि बैलेंस है तो यहां पे डिसीजन क्या लिखते हैं, बैलेंस। चले थे कैश बुक से, destination है passbook, origin is cash book, so destination will be passbook, and since the balance amount is in right column as per rule, this should be declared as balance। यही तो concept है, clear है?